चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग या क्रिया से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बालक ने खाना खाया, शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें लाल रंग के अक्षरों से जो लिखे हुए शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं? वो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से संबंध बता रहे हैं। अगर इन शब्दों को हम यहाँ से अलग कर देंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, जैसे बालक खाना खाया, तो ये शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस आधार पर क्या हुई परिभाषा कारक की कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द या शब्दांश होते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। इनके परसर्ग या इनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं अलग अलग। देखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के भाव में, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पेपर, संबोधन है, अरे, ओ। इस प्रकार ये 8 कारक और उनके परसर्ग होते हैं। जैसा कि पर से तात्पर्य होता है बाद में, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगने वाले जो चिन्ह हैं उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जैसा अभी हमने देखा क्या होता है? ने। कर्ता ने के माध्यम से हमें पता चलता है कि कर्ता कौन है। जैसे कि उदाहरण देखिए, मोहन ने खाना खाया। अब यहाँ पे इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, अर्थात यहाँ पे कर्ता मोहन है। अब कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो परसर्ग सहित और एक परसर्ग रहित। तो कब परसर्ग का प्रयोग करना है और कब नहीं, इस आधार पर इसके कुछ नियम हैं। देखिए, पहला नियम यह है कि भूतकाल के वाक्यों में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान तथा भविष्य काल के वाक्यों में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राम ने खाना खाया, गीता ने नृत्य किया, गीता ने नृत्य किया होगा, गीता ने अभ्यास किया होता तो वह नृत्य कर पाती। ये सब भूतकाल के वाक्य हैं, इसमें ने का प्रयोग किया गया है। दूसरा नियम है कि सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे श्याम हंसता है, गीता गई, उसने छींका, आपने नहाया, इन क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। हंसना, जाना, ये सब क्या है? ये कैसी क्रिया है? ये सब अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार नहाना, छींकना, थूकना, ये जो क्रियाएं हैं इनमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है कि सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भविष्य और वर्तमान में क्या होता है? ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे नमिता रोटी खाएगी, मैं दूध पीता हूँ, है ना। वर्तमान का वाक्य है मैं दूध पीता हूँ, नमिता रोटी खाएगी, भविष्य काल का वाक्य, किंतु इसमें प्रयोग नहीं किया गया। चौथा पॉइंट है, जिन वाक्यों में बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना सहायक क्रियाएं होती हैं उसमें भी ने का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा कारक है आपका कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। इसकी विभक्ति होती है को। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्ता राम है और उसके मरने का फल रावण पर पड़ रहा है, तो रावण क्या हुआ? उसका कर्म हुआ, तो यहाँ पे कर्म कारक है। कर्म कारक के प्रयोग संबंधी कुछ नियम है, जिसमें पहला है, देखिए, कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है, यानी सजीव के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे नितिन ने अजय को पत्र लिखा, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। ये श्याम और अजय क्या है? सजीव कर्म है, इसीलिए यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है। उसके अपितु देखिए नीचे वाला वाक्य, गोपाल ने पत्र लिखा, फूल मत तोड़ो, तो गोपाल ने पत्र को लिखा और फूल को मत तोड़ो, यहाँ पे को का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि पत्र और फूल क्या है? कैसे कर्म है? निर्जीव कर्म है। दूसरा नियम है, दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए भी को का प्रयोग किया जाता है। कोई निश्चित तिथि या निश्चित दिन प्रकट करना हो तो को का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, तो 15 अगस्त क्या है? एक निश्चित तिथि है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कारक है आपका करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण द्वारा रावण को मारने का उल्लेख है,
अतः बाण करण कारक हुआ। तो करण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना। ये क्या कहते हैं? ये करण कारक को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से और के द्वारा क्या बताया जाता है? क्रिया का साधन बताया जाता है। तो जहाँ साधन बताया जाता है वहाँ पे करण कारक होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के कारक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।